हेलो। हाँ भैया, प्राइम मिनिस्टर साहब। और कैसे हाल चाल है? हाल चाल तो अब बढ़िया है। अब बढ़िया तो है, लेकिन हम तो बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे यार। कितने दिन हो गए, तुमने फोन ही नहीं लगा हुआ। क्या करत रहे पहलो? अरे थोड़ी सी बिजी थे। अरे तो बिजी हते थे जो तो सोचो कि इतनी बड़ी में चले गए तुम। 4 आदमी तो दरवाजे में ही आ रहे। हम का बता रही है कि हम लड़का NIT चलोगा तो उनके का हो जाए। NIT के बारे में कुछ बताओ। अब हम का बता देंगे? तो अच्छा। कम से कम, हाँ तो कम से कम जा तो सोचो चाहिए कि 4 जन के सामने हम NIT के बारे में बता दे भी। अच्छा, तो NIT के बारे में जानना है क्या आपको? हाँ भैया, बता दो 4 जन के सामने। तना ठीक को लगन लगत के देखो तो लड़का है, हमें दिखात के अब बिल्कुल भूल ही गओगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे 2 से 3 दिन में बताएंगे तो चलेगा। अरे बिल्कुल भैया, बता दो 2-3 दिन में। लेकिन भैया सुनो, बिजी ना हो जाइए भला। हाँ हाँ। और देखो 4 आदमी दूर में ठाणे रहा तो तनक हमें बतावे में भी हिचकिचाहट लगन लगत। हाँ हाँ, ठीक है। 2 से 3 में पक्का। बिल्कुल बता दइयो। तनक अच्छे से बता दइयो ताकि उनकी भी लड़का बिटिया कहूँ भविष्य में जान लगे NIT। फिर उके जानकारी अपन हाथ दे दे वो मैं सही रहा दूँ। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़ो भैया पढ़ो। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है देव और मैं अपने घर से 3600 किलोमीटर दूर BTech यानी इंजीनियरिंग करने आया हूँ। मुझे कहानियाँ सुनना और सुनाना काफ़ी पसंद है, पर अगर इसी गति से मैं आप सभी को अपनी कहानी सुनाता रहा तो शायद आपको नींद आ सकती है। तो अपनी कहानी का गियर करते हैं चेंज और आप सभी को सुनाते हैं इस कहानी को कुछ अलग अंदाज में। तो भैया, किसी महापुरुष ने कहा है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द की टू सक्सेस। और मेरा इस बात पे बचपन से विश्वास रहा है, पर जब से मैं इस कॉलेज आया हूँ ना, तो मेरा ये विश्वास टूटा नहीं, चकनाचूर हो गया है। तो भैया, वेलकम टू इंजीनियरिंग लाइफ। उठो, कब तक सोओगे यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। सत्ता का नशा करो, सत्ता का। शराब, सिगरेट, गुटखा सब छोड़ दो। इसलिए नहीं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्योंकि ये घटिया नशे हैं। नशा करो ना क्वालिटी वाला, ताकत का नशा, सत्ता का नशा। कि पढ़े नहीं बेचैन हो गए, आंसर राइटिंग नहीं की बेचैन हो गए। मैं नशा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, घटिया नशे मत करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज चुके हैं 8:30 और हम चुके हैं आज के लिए लेट सा लगता है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते, चलिए। मेरी सुबह तो 10 मिनट लेट हुई है और मेरे दोस्तों की सुबह 20 मिनट लेट ना हो जाए, इसलिए एक मिनट, आपने एक चीज़ नोटिस करी? ब्रेकफास्ट स्किप हुआ है। क्यों? मेरी फ़िलॉसफी है, मैं घर वालों से झूठ नहीं कहता। क्योंकि हम 10 मिनट लेट थे तो हमें मिली फर्स्ट बेंच, और फर्स्ट बेंच का चोचला तो आपको पता ही है कि आप सर की नज़रों में रहते हो। और उन्होंने मेरी तरफ नज़र घुमाई और मुझसे कहा, बेटे चलिए, पढ़ाई करवाने की बारी आपकी आई। तो पढ़ाई लिखाई और मौज मस्ती के साथ ख़त्म होता है हमारा फेज़ 1 ऑफ कॉलेज। और फेज़ 2 बताने से पहले 1 मिनट, शायद मैं इंट्रो में अपना डिपार्टमेंट बताना भूल गया था। तो मेरा डिपार्टमेंट का नाम है रासायनिक अभियांत्रिकी यानी केमिकल इंजीनियरिंग। तो फेज़ 2 जाने से पहले थोड़ी सी कर लेते हैं पेट पूजा, क्योंकि मम्मी को ये भी तो बताना है कि उनके बेटे के 0 फिगर मेंटेन करने की राज क्या है। तो भारी पेट पूजा के बाद चलो निकल पड़ते हैं कर्म पूजा के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और इसी मोटिवेशन को लेते हुए चलते हैं फेज़ 2 की ओर। तो इसी लैब के बाद खत्म होती है हमारी हाफ इंजीनियरिंग लाइफ, और लैब के बाहर ही वेट कर रही होती है हमारी दूसरी
इंजीनियरिंग है। आपको मेरी साइकिल की गति थोड़ी धीमी लग रही होगी, बट मेरे जीवन की गति बहुत तेज चल रही है। Take me to the ruins, aquifers in spring, baby ferns uncurling, every living thing. Be to me a mother, both hands on the wheel. Show me faded color and fields of chamomile. All at once in a dream, we are together. You could call it a vision. तो शाम के बज चुके हैं 6 और मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल। और मैं आ चुका हूँ अपने सबसे दिल के करीब जगह पे, वो है हॉस्टल टेरेस। जब आपके जीवन में जितने भी स्ट्रेस चल रहा हो, बट एक बार आप यहाँ आ जाओ, सब खत्म हो जाता है। सो यस, नाउ I'm gonna spend some time thinking about myself, some questions, some memories. Take me to the jungle, teach me tiger law. Read to me. As I see this setting sun, I remember how my mother used to prepare me for my school. And she used to say, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. But for college, I think there is no such things. यहाँ सब अपनी मर्जी से हो रहा है, जो करना चाह रहे हो वो कर रहे हो, जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ जा रहे हो. So after spending 2 years in college, I have realized that you can't prepare for college. And there is no need for preparation because it is not an exam. It is a place where you get a chance to collaborate, to develop yourself, and to cherish each and every minute of your life which you got, and do things which you never did because time flews so fast. Here I am in second year. I remember how एक टेबल, एक चेयर और एक छोटा सा रूम, जहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते करते शाम गुजर जाती थी, और वो एक गलत सवाल इस डूबते हुए सूरज की नई सुबह की आशा भर देता था. और जब जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो why is the only question I ask for myself, but I think this is the only question which many wants to know the answer. तो जरा ज़्यादा फिलोसफिकल हो रहा है, तो आज के लिए वाई को अनआंसर्ड ही रहने देते हैं और चलते हैं इस ओवर थिंकिंग की दुनिया से कोसों दूर, जहाँ आजकल मेरे और आप जैसे लोग हरदम फंसे रहते हैं कि कल मेरा क्या होगा. अरे जो भी होगा मंजूर खुदा होगा. तो चलिए इसी के साथ सिनेमैटिक इंजीनियर्स का दिन होता है ख़त्म. और वीडियो कैसी लगी हमें ढेर सारा प्यार करके हमें बताएं. और प्यार कैसे देना है आप सभी को पता ही है. इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करना है. और उससे पहले हमारे प्रोटैगनिस्ट साहब से मिलिए. देव मिश्रा है इनका नाम. और कैमरे के पीछे नवीन हर्ष लकड़ा. नवीन, यस, खुद का नाम बता दिया. तो काफ़ी फन प्रोजेक्ट था. और पूछते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट भाई से कि क्या फील किया. बड़ा मज़ा आया. अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना, लाइफ को नहीं तो डे को डॉक्यूमेंट करना बहुत अच्छा लगा. वैसे यह एक्सपीरियंस भी नया था. और आपको पता चलता है कि आप कब लो हो, कब हाई हो, और हर दिन एक जैसा नहीं होता है. तो जो हमने आज दिन दिखाया शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, बट ऐसा हर दिन नहीं होता है. तो और एक मैसेज भी है इससे कि जो भी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर जिसने प्रिपेयर किया और नहीं हो पाया, तो जेईई या एनआईटी या आईआईटी हर सब कुछ नहीं होता है. ज़रूर लाइक इसकी हाइप तो क्रिएट है और यहाँ आने के बाद पता भी चलता है कि हाँ इसका इम्पोर्टेंस कितना है. बट अगर आपका नहीं हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा. तो एक जो उम्मीद है, दिया होता है, वो अपने अंदर जला के रखना है, जो हम भी अभी जलाना स्टार्ट कर दिया हमने. यहाँ आके हमें पता चला कि यार एग्जैक्टली. और रेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. कॉलेज आने से पहले और कॉलेज आने के बाद की रेस बहुत फ़र्क है. हाँ. तो हसल कभी रुकना नहीं है.
Yes. और ये सेम चीज़ हमारे लिए भी अप्लाई होती है क्योंकि हमारी भी जंग अभी काफ़ी बाकी है। तो इसी के साथ अभी हजारों दिए जलाने हैं। अभी बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, बहुत सारे Yes. हमें जगह रोशन करना है। तो चलिए इसे एक साथ लेते हैं विदा और कुछ बोलते हैं।